जेम्स रिकार्ड्स की एक किताब है द रोड टू रूइन, जो एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला सवाल खड़ा करती है। सवाल यह है कि क्या होगा अगर अगला बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जो आने वाला है वो कोई हादसा ना हो बल्कि एक सोची समझी साजिश हो। तो चलिए आज इसी दावे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर बात क्या है। देखिए, किताब का जो मूल विचार है ना, वही अपने आप में हैरान करने वाला है। ये सीधे सीधे यही सवाल पूछती है, क्या अगला जो बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स होगा वो जानबूझकर करवाया जाएगा? इसी एक सवाल पर पूरी की पूरी किताब टिकी हुई है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये तथाकथित प्लान, ये सीक्रेट योजना है क्या? किताब के मुताबिक इसके पीछे कोई एक दो लोग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक पूरा का पूरा ढांचा काम कर रहा है। किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल सीधा है। वो कहते हैं कि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली, सबसे एलीट लोग हैं, वो जानते हैं कि एक भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है और उन्होंने इससे बचने का, या यूं कहें कि अपने आप को बचाने का एक सीक्रेट प्लान बना लिया है। और वो प्लान क्या है? पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को लॉकडाउन कर देना। मतलब एक आम इंसान अपने ही बैंक अकाउंट, अपने ही पैसे को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना जरूरी है कि ये दावा कर कौन रहा है। तो इसके लेखक हैं जेम्स रिकार्ड्स। वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और पेंटागन और CIA जैसी एजेंसियों के सलाहकार भी रह चुके हैं। तो जाहिर है उनका जो लंबा अनुभव है वो उनके इस पूरे एनालिसिस को एक अलग ही एंगल देता है। तो ये जो लॉकडाउन है, इसे समझाने के लिए किताब एक बहुत ही खास टर्म का इस्तेमाल करती है, और वो टर्म है आइस 9। तो ये आइस 9 है क्या आखिर? ये शब्द असल में एक नॉवेल से लिया गया है और इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां फाइनेंशियल सिस्टम में मौजूद सारा पैसा, सारी लिक्विडिटी अचानक से जम जाए, बिल्कुल बर्फ की तरह। मतलब पैसों का लेन देन, आना जाना, सब कुछ एक झटके में बंद हो जाए। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ठप। जरा सोचकर देखिए कि असल में इसका मतलब क्या होगा। कोई सुबह सोकर उठे और पता चले कि स्टॉक मार्केट बंद है, ATM काम नहीं कर रहे हैं और कोई भी डिजिटल पेमेंट, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा है। किताब के हिसाब से आइस 9 लॉकडाउन असल में कुछ ऐसा ही दिखेगा, एक पूरा फाइनेंशियल ब्लैकआउट। और देखिए, ये आइडिया पूरी तरह से कोई साइंस फिक्शन नहीं है। किताब बताती है कि इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है जब सरकारों ने संकट के समय फाइनेंशियल एक्टिविटी पर रोक लगा दी। जैसे 1907 में जब पैनिक फैला था तब बाजार बंद करने पड़े थे, या फिर 1933 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने तो सभी बैंकों पर ताला लगवा दिया था, जिसे बैंक हॉलिडे कहा गया। और हाल ही में 2016 में भी ऐसे नियम बनाए गए जो मनी मार्केट फंड्स को संकट में पैसे निकालने से रोकने की इजाजत देते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल, इस कथित सीक्रेट प्लान के पीछे आखिर है कौन? इसके आर्किटेक्ट्स कौन हैं? चलिए देखते हैं कि किताब किन लोगों या किन समूहों की तरफ इशारा करती है। किताब के मुताबिक ये कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि ये एक पूरा नेटवर्क है। और इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल है? इसमें है IMF जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल कंपनियां, बिल्डरबर्ग मीटिंग्स जैसे एलीट लोगों के जमावड़े, और वो प्रभावशाली लोग जो फाइनेंस, पॉलिटिक्स और मीडिया तीनों दुनिया में दखल रखते हैं। हाँ, पर ये कोई टिपिकल, मतलब फिल्मों वाली साजिश नहीं है जहां कुछ लोग एक कमरे में बैठकर प्लान बनाते हैं। किताब का तर्क ये है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिनके इंटरेस्ट, जिनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, और जब संकट आएगा तो ये सब मिलकर एक साथ काम करेंगे बिना किसी फॉर्मल प्लान के, ताकि जो भी नतीजा हो वो उनके फेवर में हो। तो ये जो आइस 9 क्राइसिस है, इसके बाद क्या होगा? क्या सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा? किताब कहती है नहीं, इसके बाद एक नई दुनिया, एक नई व्यवस्था आएगी। तो सवाल यह है कि इस सब का असली मकसद, इसका एंड गेम क्या है? लेखक के अनुसार ये जो लॉकडाउन है, ये सिर्फ एक इमरजेंसी में उठाया गया कदम नहीं, बल्कि ये एक मौका है, एक पूरी तरह से नई ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का। ये उसका एक जरिया है। और ये नई व्यवस्था कैसे दिखेगी? तो देखिए, आज की दुनिया में अमेरिकी डॉलर किंग है, लेकिन इस नई व्यवस्था में डॉलर की जगह ले लेगी एक वर्ल्ड मनी, जिसे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी SDRs कहा जाता है। मतलब एक ग्लोबल करेंसी जिसे IMF मैनेज करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स बचाती हैं, उनसे टैक्स वसूलने के लिए एक ग्लोबल टैक्स सिस्टम भी बनाया जाएगा। इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए किताब एक कॉन्सेप्ट का जिक्र करती है, शॉक डॉक्ट्रिन। ये एक जानी मानी थ्योरी है जिसका मतलब है कि जब कोई बड़ा संकट आता है,
जब लोग डरे हुए होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, उस शॉक और कंफ्यूजन की आड़ में ऐसे बड़े और रैडिकल बदलाव कर दिए जाते हैं जो नॉर्मल समय में कभी नहीं किए जा सकते। अब ये सब सुनने में बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल लेवल की बातें लग सकती हैं, IMF, SDRs, वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन किताब का तर्क है कि इसका सीधा असर हर एक इंसान की जेब पर, उसकी आज़ादी पर पड़ेगा। किताब एक सिचुएशन इमेजिन करने को कहती है। बस जरा सोचिए कि कोई सुबह उठे और पता चले कि उसकी सारी बचत, उसकी मेहनत की कमाई तक उसकी पहुंच ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने उस पर पाबंदियां लगा दी हैं। सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में चला गया है। तो कुल मिलाकर किताब की चेतावनी सीधी और साफ है। एक आइस 9 जैसे सिनेरियो में लोगों की सेविंग्स फ्रीज की जा सकती हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स तक पहुंचना नामुमकिन हो सकता है, और इमरजेंसी पावर्स के नाम पर लोगों की जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसे बहुत बुरी तरह से छीना जा सकता है। और यहीं पर यह किताब हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक बहुत बड़ा संकट आएगा तो इस पूरी सिस्टम को फ्रीज करने की पावर, ये ताकत आखिर किसके हाथ में होनी चाहिए? कौन है जिसे ये कंट्रोल दिया जाना चाहिए, और उस कंट्रोल को सौंपने की असली कीमत क्या होगी?